नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश कपूर में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अगर कोई भी दस्तावेज है उसका दाखिल खारिज आपको कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, या अप्लाई करने से पहले आपको क्या बातें ध्यान देनी होगी, या किसी का ज़मीन आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरत है दोस्तों, कैसे आप कर सकते हैं। पुराना सब नियम बदल गया है। पहले नियम निकला हुआ था कि जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है भाई, उनको वही केवल खरीद सकता है, बेच सकता है। ठीक है। फिर उसके लिए दाखिल खारिज करने पे, अप्लाई करने पे कर्मचारी ज़मीन पे आते थे, खरीदने वाले बेचने वाले दोनों का फ़ोटो खींचता था, दखल कब्जा देखता था। ठीक है। उस पर बहुत सारा लफड़ा हुआ था, वो सब कैंसिल कर दिया गया। फिर से नई एक पॉलिसी निकाला गया है कि आपको कैसे खरीदना है, क्या करना है भाई, क्या है विधिवत पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, दाखिल खारिज से रिलेटेड। ठीक है। खरीदने से पहले भी जानना हो जरूरी हो गया, और खरीदने के बाद अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या बातें हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, दाखिल खारिज करने से पूर्व ध्यान देने वाली योग्य बातें। पहला पॉइंट ये है, अगर दाखिल खारिज आवेदन का क्रय विक्रय पत्र के साथ पर के आधार पर किया जा रहा हो तो, जैसे दाखिल खारिज का जो भी आप आवेदन कर रहे हैं, किसी से खरीदे हैं या बेचे हैं, उसके हिसाब से अगर आप दाखिल खारिज अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। इसमें निर्देश है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। पहला वाला, जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पर जमाबंदी है। पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है। जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है, उनके नाम से अगर ज़मीन आप खरीदते हैं तो तुरंत तो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करिएगा, उसमें से जमाबंदी में से हटा के आपके नया जमाबंदी डाल देगा, उनके में से घटा के। ठीक है। सेकेंड वन, आप देख पा रहे होंगे, जमाबंदी रैयत से ज़मीन क्रय करने में सक्षम अगर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए जमाबंदी आप उन जिनके नाम से चल रहा है, दादा परदादा के नाम से ही अक्सर जमाबंदी चलता है, जो ख़ानदानी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो अगर उनसे तो आप नहीं खरीद सकते, वो जिंदा ही नहीं है, तो क्या करना होगा, उनके पूरे वंशज से। ठीक है। अगर आप खरीद रहे हैं तो पूरा वंशज से आप पत्र लिखवा लें, क्रय विक्रय पत्र पर लिखा ले, और सभी से सहमति प्राप्त कर ले आप कि हाँ भाई ठीक है, ये है। जैसे 3 भाई हैं, तीनों भाई में एक भाई को ज़मीन अपना हिस्सा बेचते हैं, तो 2 भाई और से भी लिखवाना होगा कि हाँ भाई ये इनका हिस्सा दिया गया है, हम इससे सहमत हैं और ये इस ज़मीन को बेच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जमाबंदी संयुक्त हो, संयुक्त करने का मतलब दोस्तों कि पहले के ज़माना में ऐसा है कि 4 पट्टीदार थे लोग, दादाजी के दादाजी, किसी एक ही बड़े भाई या किसी एक आदमी के नाम पे ही जमाबंदी चल रहा है। अभी बहुत बड़ा परिवार हो गया है लेकिन उन्हीं के नाम से है, जमाबंदी टूटा नहीं है। तो अगर जमाबंदी संयुक्त खाता, मतलब एक खाता में बहुत आदमी हैं, जैसे मान लीजिए कोई खाता हुआ 75, उसमें 10 प्लॉट है, 10 प्लॉट में 4 भाई का हिस्सा है। ठीक है। तो चारों भाई का उसमें सहमति पत्र, विक्रय पत्र पर रहना चाहिए। ठीक है, लिखवा लेना है। सभी खानदान या खातेदार, माना वही खाता से उनके भी दादाजी मर गए होंगे, तो क्या करना होगा दोस्तों, उनके खानदान में जो जीवित है सबसे लिखवाना होगा, और उस पर विक्रय पत्र पर सहमति पत्र माना होना चाहिए कि हाँ भाई ये ज़मीन फलाना आदमी का है, ये इस ज़मीन को बेच सकते हैं, हम लोग इससे सहमत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ज़मीन की खरीद जमाबंदी रेवती से नहीं करते हैं, ठीक है, अगर जमाबंदी जिसका है उस रैयत से नहीं करते हैं, तो अन्य का हिस्सेदारी भी आपको देना होगा। मान लीजिए जमाबंदी मेरे नाम से है, आप दूसरा कोई बेच रहा है, तो इसमें हिस्सेदारी का भी देना होगा कि भाई उनके हिस्से में ये है, इतना ये हिस्सा है। मतलब टोटल आप कहने का मतलब ये है कि जिससे भी आप ज़मीन अब खरीदिए, उनके जितने हिस्सेदार हों सबसे साइन कराना होगा। नहीं तो पहले क्या होता था दोस्तों, एक ही प्लॉट को 3 आदमी बेच देते थे, बोलते थे मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। 3 भाई है, सेम प्लॉट है, अगर एक को वो लोग सहमति अपने आपस में करके बंटवारा में मान गए हैं कि ये उनका है, तो आराम से वो बेच सकते हैं 2 भाई को उसमें, और साइन करना होगा कि ये प्लॉट हम उनको दिए हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर दाखिल खारिज आवेदन आप बंटवारा के आधार पर करना चाहते हैं या कर रहे हो, जैसे पुराना जमाबंदी चल रहा है दादाजी के नाम से, 4 पट्टीदार हो गए हैं लोग, 4 पड़ोसी हो गए हैं, उनका खानदान आते गया है, अगर उस आधार पे आप चाहते हैं कि अलग से हम अपना जमाबंदी या दाखिल खारिज करा लें अपने कागज़ का, तो क्या करना होगा,
सबसे पहले दोस्तों आवेदन के साथ आपको तो वंशावली डालना ही होगा। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों वंशावली डालिएगा, फिर हिस्सेदार लिखिएगा। हिस्सेदार किसका कितना हिस्सा है, जैसे ये जो भी खतियान में हिस्सेदार लिखा होगा दोस्तों, खतियान देख के आप हिस्सा जितना होगा उस पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन और सबसे इम्पोर्टेंट, आपसी सहमति से जो बंटवारा हुआ हो, जैसे प्लॉट नंबर कोई 75 है, उसमें 3-4 प्लॉट है, तो ये प्लॉट खतियान में तो लिखा रहेगा बकसबे करके, लेकिन उसमें भी उनका बेटे लोग में भी मान लीजिए कि और भी बंटवारा हो गया हो आपस में कि भाई तुम ये प्लॉट ले लो, मैं ये प्लॉट रख लेता हूँ, तो उन दोनों का भी सहमति पत्र एकदम होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आप दाखिल खारिज आवेदन करते हैं तो आपको अन्य हिस्सेदार, मतलब जितने हिस्सेदार हों, अगर संयुक्त खाता अगर जमाबंदी चल रहा है तो आपको सबका हिस्सा प्लस सहमति पत्र अपलोड करना होगा या अटैच करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका दाखिल खारिज दोस्तों कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें है दोस्तों, कुछ लोग को ये डाउट आएगा कि जैसे कि मेरे दादाजी के नाम से जमाबंदी चल रहा है, ठीक है, उसमें 4 पट्टीदार हो गए हैं हम लोग। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के दादाजी जो जीवित थे उनके नाम से जमाबंदी हो चले, उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? उसके लिए सीधे आप कुछ नहीं करना है, आपस में जो भी खानदान का चला जा रहा है खतियान ले लीजिए, खतियान लेके प्लॉट नंबर सबका लिख लीजिए, एक वंशावली बनवा लीजिए, और उनके खानदान में जैसे 4 कॉलम बना लीजिए, 4 अगर भाई हैं तो चारों का प्लॉट नंबर खाता नंबर लिख दीजिए, नीचे उनके खानदान का जो भी अभी जीवित है उनसे साइन करा लीजिए। फिर नेक्स्ट ऐसे करके सबसे साइन करा लीजिए, मतलब, और नीचे लिख दीजिए कि हाँ हम लोग इस बात से सहमत हैं, सहमति पत्र बना लीजिए और अंचल अधिकारी को ले जाकर दे दीजिएगा, कर्मचारी को एक आवेदन भरवाएंगे और आपका जमाबंदी दूसरे सबके अलग अलग नाम से वो वेरीफाई करेंगे आके। अगर किसी को किसी चीज़ से आपत्ति नहीं होगा तो आपका कर देंगे। यही प्रोसेस है दोस्तों। एक और प्रोसेस है, अगर आप कर्मचारी से नहीं कराते हैं तो आपको जाना होगा कोर्ट में, कोर्ट से भी आप करा सकते हैं। कोर्ट लेंदी है दोस्तों, सबसे अच्छा है अगर कोई लफड़ा नहीं हो किसी भी ज़मीन में, आपसे बंटवारा कर लीजिए, ना कहीं घूमने की ज़रूरत, ना कोई फंसने की ज़रूरत, और कर्मचारी को आवेदन लिख के दे दीजिए कि हम लोग आपसे बंटवारा कर लिए हैं, इसके बेसिस पे आप हमारा अलग अलग जमाबंदी कर दीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी और डाउट है, जैसे पापा जी हैं और चाहते हैं कि अपने बेटा के नाम से ही डायरेक्ट जमाबंदी हो जाए, एज हो गया है, मरने के कगार पे हैं, या किसी कारणवश नाम गलत हो पापा जी का, इधर उधर कोई भी बातें हों, उसमें क्या करना है, सेम वही सहमति पत्र बनाना है, वो बेटे के नाम पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है दोस्तों। और कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों तो वीडियो में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सर्वे से रिलेटेड जो भी है ज़मीन का, यह सब अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।